हेलो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है यहाँ पे फैसाई के लेकर आप लोगों का मन में जो कुछ भी सवाल आ रहा है उस सभी सवाल का जवाब इस वीडियो में है। आप लोगों का कोई भी दिक्कत है तो उसका आंसर भी यहाँ पे है, तो आप लोग लास्ट तक देखते रहिए वीडियो के और आप लोगों का सवाल का जवाब मिल जाएगा। थैंक यू। लेकिन मैंने डीपी वाला ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया और मैंने एफएसएसआई करा लिया। अब मैं अच्छा, अगर आपको आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आपको मतलब डीपी वाला पॉइंट्स अगर बाय चांस आपने नहीं किया है या मान लीजिए किसी से नॉर्मल कंसल्टेंट से भी कुछ ऑप्शन छूट गए, हो सकता है ना फर्स्ट टाइम छूट गए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वही लिंक में जाके लॉग इन विथ फूड बिजनेसेस, मैं एक बार दिखा ही देती हूँ। लॉग इन विथ फूड बिजनेसेस में जब जाएंगे ना, एक सेकेंड, वो मॉडिफाई वाला जो आता है, मॉडिफाई आप वहां से कर पाएंगे। करेक्ट। तो मैं रजिस्ट्रेशन के लिए तो हम ये अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस रजिस्ट्रेशन यहाँ से करते हैं, और अगर लॉग इन विथ फूड बिजनेसेस करते हैं मतलब ये जो ऊपर है ना, क्योंकि अभी तो हमारा अकाउंट हो गया है, हम तो नए से अप्लाई नहीं करेंगे, हमारा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। तो ये लॉग इन विथ फूड बिजनेसेस में मैंने क्लिक किया है, अभी सिस्टम में आ जाएगा, देखिए। हाँ, आप यहाँ पर ईमेल आईडी और फोन नंबर जो आपने एफएसएसआई को रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया था वो नंबर और ये कैप्चा नंबर डाल के सबमिट करके ओटीपी के जरिए भी लॉगिन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर बाएं तरफ जो है, जो रेफरेंस आईडी लॉगिन आईडी आपने नोट डाउन किया है वो भी यहाँ पर डाल के प्रोसीड करके आप अपना मॉडिफिकेशन करके आप दोबारा सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक 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 ठीक, गुड गुड। तो दैट वे दे कैन रेक्टिफाइड। यस, ठीक। तो मैडम मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनका आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक्ड नहीं है, उनके पास क्या ऑप्शन है? उनके लिए देखिएगा संजय जी, उनके नीचे आई डू नॉट पोजेस आधार कार्ड का एक ऑप्शन था। आई मिस टू शो दैट। या है, राइट। तो वो आधार कार्ड, जब आप पैन कार्ड डाल रहे हैं फिर पैन कार्ड का एक पॉपअप आ रहा है, हम दोबारा डिटेल्स डाल रहे हैं, उसके साइड में एक आधार कार्ड का है और उसके नीचे आई डू नॉट पोजेस मतलब मेरे पास आधार नहीं है, उसको क्लिक कर दीजिए। अच्छा, तो फिर ओटीपी का चक्कर नहीं होगा? सच बोलूं संजय जी, मैंने अभी तक ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, फ्रैंकली स्पीकिंग 100 के आसपास किया है, तो मेरे पास अभी कोई ऐसा आया नहीं है, तो बट आई विल ट्राई डेफिनेटली। आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होगा। नहीं, अभी मेरे पास ऐसा केस आया नहीं है, लेकिन आई एम श्योर एफएसएसआई ने अगर वो ऑप्शन दिया है तो डेफिनेटली वैसे तो नहीं देंगे, वो ऑप्शन अगर दिया है तो उसका जरूर कुछ मतलब होगा। अगर किसी का है वो एक बार ट्राई करके देखे, आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होगा। तो अगर होता तो वहां पर नहीं डालते। आपको लगता है सबका मोबाइल लिंक्ड है आधार से, जितना भी केस है आपके पास? हाँ, एक दो केस आया था जिसमें लिंक्ड नहीं है, उसमें ओटीपी ही नहीं गया, इनवैलिड आधार कार्ड डिटेल्स दिखाया, तो वो नहीं हो पाया। पहले लिंक करवाना होगा। वो लिंक करने के लिए क्या करेगा? पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं, जाके 50 रुपए लगता है, 50 रुपीज लगता है, लिंक हो जाएगा 1-2 दिन में। अच्छा, ठीक है। एक क्वेश्चन आंसर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, मैडम आप जब एड्रेस डालते हैं ना, वहाँ पे बोरो नंबर आता है। हाँ, अच्छा। अब ये क्या है? दिस इज नॉट वेरी इजी टू फाइंड फॉर एवरीवन। नहीं, मैं बोल देती हूँ। हाँ, जब मैं अपना एड्रेस डाल रही थी, हाँ, तो मेरा एरिया जो है वो है जादव, ठीक है। हाँ, हाँ, तो जादवपुर है, डिस्ट्रिक्ट है कोलकाता, साउथ 24 परगना नहीं है, करेक्ट, कोलकाता है। तो ऑटोमेटिकली मेरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ले लिया, सब डिविजन वाला। हाँ, और नीचे मैंने देखा सिर्फ बोरो नंबर्स है। राइट। अभी मैं सच में बोल रही हूँ, मुझे याद ही नहीं था मेरा बोरो नंबर है क्या, मुझे तो वार्ड नंबर में भी कंफ्यूजन होता था। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल गूगल में जाके देखा जादवपुर इज अंडर विच बोरो नंबर इन कोलकाता, आ गया मेरा बोरो 10। यानी कि हम सब अपना गूगल में जाके
अपना क्या एरिया का नाम डाले, जादवपुर एरिया? हाँ, एरिया मैंने डाला। यहाँ पर मैं बोल देती हूँ, सबका बोरो नहीं आएगा। ये मैक्सिमम जिनका कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उन्हीं का आ रहा था। मैक्सिमम लोगों का क्या आ रहा था मैं आपको बोल दूं। मान लीजिए किसी का महेशतला म्युनिसिपैलिटी है, किसी का राजपुर सोनारपुर म्युनिसिपैलिटी है, जो जिनका म्युनिसिपैलिटी होगा, हाँ, तो उसके नीचे या दमदम या कोई भी, उसमें वार्ड नंबर आता है। मैक्सिमम केसेस में वार्ड नंबर्स आते हैं। कलकत्ते वाले में आ रहे हो? हाँ, सिर्फ कोलकाता एरिया जो है ना, बाघा जतीन, जादवपुर, जो कोलकाता डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, पार्क सर्कस, उनके लिए सिर्फ कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए सिर्फ बोरो आ रहा था। तो बाकी सबके लिए वार्ड नंबर, और वार्ड नंबर भी गूगल पे निकल जाएगा आप डालने से? लगभग आ जाता है, और आई थिंक लोगों को पता भी चल जाएगा। अगर नहीं है तो आसपास में अपने नेबरहुड में किसी से पूछे तो आपको मिल जाए। अच्छा, गुड, थैंक यू, क्लियर हो गया मैडम। बहुत लोग क्लियर हो रहा होगा। हाँ। अगला क्वेश्चन आ गया एड्रेस वाला। ओके। एक बार क्या होता है, मेरा होम एड्रेस कुछ और है, आधार का एड्रेस कुछ और है, तो मुझे उसमें कौन सा एड्रेस डालना है? देखिए, आधार का एड्रेस अगर दूसरा है, होम एड्रेस दूसरा है, हमने देखा है नॉर्मली आधार का जो एड्रेस है उसी से लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है? क्योंकि उससे क्वेरी कम आते हैं। अच्छा, क्योंकि उनके लिए सेफ होता है। आधार कार्ड का जो एड्रेस है लोगों का, आप एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस में अलग एड्रेस डाल सकते हैं। वही मैं आ रहा था। तो आप हम लोग को बोलेंगे अपना आधार वाला एड्रेस, उसमें केवाईसी भी उसी किया है, वही डाल दो। हाँ, कई लोग तो ऐसे भी किया है संजय जी, ताकि क्वेरी ना आए, उन्होंने आधार कार्ड का एड्रेस भी कॉरेस्पॉन्डेंस में यस डाल दिया। लेकिन कॉरेस्पॉन्डेंस हम डाल सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस डाल सकते हैं ना, सेफ? यस, ठीक है। नंबर अब आता है मोबाइल नंबर। क्या मोबाइल नंबर जो हमें डालना है वो जो आधार से लिंक नंबर है वही डालना है, कि जो हमने मोदी कर में दिया है वो डालना है? आधार के साथ लिंक वाला मोबाइल नंबर। एफएसएसआई को मोदी केयर से का साथ कोई मतलब नहीं है। ये हम गवर्नमेंट साइट में कर रहे हैं, तो आधार के साथ वो ना, आप देखेंगे संजय जी, जब आप पैन नंबर डालते हैं, सारा डिटेल्स डालते हैं, वो तभी पैन डिटेल्स वेरीफाई कर लेते हैं। आप जो करेंगे ना, वो हर स्टेप में, ये जो इतने सारे ओटीपीज आ रहे हैं, एफएसएसआई क्या कर रहा है, सिस्टम बहुत अच्छा है, हर स्टेज में वो वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक, ताकि कोई गलती से कुछ और ना डाल दे, तो वो वेरीफाई करते हैं और कुछ नहीं। गुड। एक आपका आया प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉन्टेक्ट डिटेल। इसमें देखिए क्या है, कई बार प्राइमरी कंसल्टेंट कोई और है लेकिन संभाल रहा कोई और है सेकेंडरी, तो उसमें क्या सेकेंडरी वाला बंदा अपना कॉन्टेक्ट दे देना चाहिए उसे? जैसे कि देखिए, अगर मैं मोदी केयर में कंसल्टेंट होती, हाँ, ठीक है, और मैं को एप्लीकेंट हूँ, मेरे हस्बैंड का नाम एप्लीकेंट में है, हाँ, हस्बैंड के नाम से ही एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन करना है, ये क्लियर है? करेक्ट। अभी कम्युनिकेशन के लिए वहां पर अगर मैं हस्बैंड का नंबर भी डाल दूं, बेसिकली कुछ नहीं होगा। जितना एसएमएस एफएसएसआई से आएगा ना, जैसे कि आपको भी आ रहे थे संजय जी, वैसे एसएमएस उसी नंबर पे जाएंगे, उसमें मोदी केयर के साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। सोच करिए कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन दूसरे बंदे को ही मिल जाएगा मतलब। हाँ। तो और अगर बाई चांस वो चाहे वहां पर वो मेरा नंबर भी दे सकते हैं, तो मेरे पास नंबर्स मैसेजेस आएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो सेकेंडरी बंदा जो एक्चुअली संभालता है वो अपना नंबर सेकेंडरी में दे सकता है। हाँ, बिकॉज ये एप्लीकेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा है, एफएसएसआई के लिए नहीं है, उसके लिए बस प्राइमरी सेकेंडरी है कि ये। हाँ, ओके। अच्छा मैडम, एक यहाँ क्वेश्चन आया है, हाउ टू साइन द फोटो, ये एक बार दोबारा बताइए। अच्छा, अगर आपका फोटोग्राफ, देखिए बहुत सारे लोगों का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ डिफरेंट तरीके से होते हैं ना, तो अगर कोई नया से फोटो खिंचा रहे हैं, उनके लिए मैं बोल दूं कि कोई लाइट कलर का शर्ट या ड्रेस पहनिएगा, क्योंकि उसके ऊपर आप साइन करेंगे ना तो वो क्लियरली विजिबल होता है।
अगर ब्लैक या ब्लू कलर का शर्ट या सलवार या साड़ी पहन रहे हैं, उसके ऊपर अगर आप साइन करेंगे तो पेन का जो कलर है वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है, ठीक है। पुराना अगर पासपोर्ट साइज फोटो है तो चूज वैसे ही कीजिएगा। और साइन कैसे कीजिएगा, अभी देखिए आपके स्क्रीन में मेरा जैसे आप फोटो देख सकते हैं, तो साइन यहां से कीजिएगा, नीचे से, पेन से। ऐसे मत कीजिएगा ताकि मेरे फेस के ऊपर से ना जाए। और नीचे जा सकता है, नीचे जा सकता है। यस, बाय चांस अगर आपका फोटो मतलब बहुत छोटा है, साइन बहुत बड़ा है, हो सकता है, तो आप क्या कीजिएगा, एक प्लेन व्हाइट पेपर लीजिएगा, फोटो को व्हाइट पेपर में चिपकाइएगा और साइन ऐसे कीजिएगा कि थोड़ा व्हाइट पेपर में रहे और थोड़ा फोटो के ऊपर से रहे, तो उनका रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट, उसका आप फोटो उठा लीजिए बस। अच्छा, ग्रेट, फाइन। अच्छा, लोग पूछ रहे हैं भैया कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, जो कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, उसको कुछ नहीं करना है। और मैडम कुछ आ रहा है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस 100 रुपीज पर ईयर है फ्रेंड्स। यस, तो है मैम। रजिस्ट्रेशन टाइम पे जो इंडिविजुअल सिलेक्ट किया था वो डीपी ओनर के लिए भी सेम है क्या? कौन सा? जो इंडिविजुअल सिलेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल डीपी ओनर भी डीपी ओनर के लिए भी इंडिविजुअली सिलेक्ट। मैडम को ट्रेड लाइसेंस का मैटर आ रहा है क्या डीपी के लिए? नॉट फॉर डीपी संजय जी, ये सिर्फ वेस्ट बंगाल कुछ एरिया में ऐसा क्वेरी आ रहे हैं जिनको सिर्फ ये वेस्ट बंगाल का ही और साउथ में एक स्टेट का है, बाकी किसी जगह में ये पूछा नहीं जा रहा। कोई स्पेसिफिक क्वेरी आ रहा है, कोई स्पेसिफिक जगह में आ रहा है? हाँ, मतलब ये पूछ भी सकते हैं या क्लियर भी हो सकता है। अच्छा, मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया है, सॉरी। ये जो आप अप्लाई करेंगे उसके बाद ना तुरंत आपको एक एक्नॉलेजमेंट कॉपी मिल जाएगा। जब आपका प्रोसेस पेमेंट खत्म हो जाएगा, आपको एक एक्नॉलेजमेंट कॉपी मिल जाएगा, वो आप रख दीजिएगा डाउनलोड कर। विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसका भी आपको एक टेक्स्ट मैसेज मिलेगा, आपको सेम तरीके से लॉग इन करके उसको डाउनलोड करना। अगर कोई क्वेरी आता है, प्लीज घबराइएगा मत। क्वेरी मतलब वो हो सकता है आपका आधार कार्ड, एक कंसल्टेंट का आया था, आधार कार्ड बहुत अनक्लियर था तो दोबारा आधार कार्ड मांगा। एक जन को पूछा गया एमसीए नंबर, एमसीए कार्ड जो है ना हमारा, जो प्रोफाइल के नीचे मिलता है, वो पूछा गया तो उन्होंने डाल दिया। ये डिपेंड करता है कौन आपका प्रोसेसिंग कर रहा है गवर्नमेंट में। बहुत सारे लोग बैठते हैं ना ये सब प्रोसेसिंग करने के लिए। क्वेरी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ठीक है? ठीक है। अनिकेत जी, अपना आवाज खोल के आप पूछ सकते हैं, आपको स्पेसिफिक क्या क्वेश्चन है? अनिकेत गौड़ जी, थैंक यू सर, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम ये अपॉर्चुनिटी के लिए। मैम मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ऐसा था कि जैसे आपने कहा 12 लाख तक का जो कंसल्टेंट है उनके लिए रजिस्ट्रेशन करना है, करेक्ट? बट ये हम कैसे पता करें कि मैं वो 98% में हूँ या मैं वो 2% में आ रहा हूँ? सर, ये थोड़ा बहुत आपको, आपके पास डीपी है? यस मैम। डीपी है ना, तो सर आप अपने डीपी मैनेजर से एक बार कांटेक्ट कीजिए, जिनके पास। आप कहाँ से हैं? आप वेस्ट से हैं शायद ना? मैं वेस्ट से, मुंबई से हूँ मैम। ओके, तो रोहन जी देखते हैं क्या आपका? राकेश जी, अच्छा। हाँ, तो राजेश, सॉरी, तो राजेश जी से आप एक बार बात कर लीजिएगा। डीपी वाले बेसिकली 12 लाख के ऊपर अगर किसी का हो रहा है तो वो मेनली डीपी ओनर्स का ही होगा, क्योंकि उनका स्टोरेज का भी वो होता है ना। एक बार पूछ लीजिएगा आपका नाम 12 लाख के लिस्ट में है या नहीं। आप बोल रहे हैं को, एक मिनट अनिकेत, डीपी वाले को मालूम पड़ जाएगा वो 12 लाख ऊपर का है कि नीचे वाला है, बाय आस्किंग द कंपनी। अगर उसका करंट सेल बिलो 12 लाख है, ही कैन गो ओवर बिलो 12 लाख। रजिस्ट्रेशन डन, रजिस्ट्रेशन। ओके। उसको डीपी एग्रीमेंट डालना पड़ेगा इन दैट केस आल्सो बिलो। डीपी एग्रीमेंट, डीपी वाले के लिए डीपी एग्रीमेंट ही डालना होगा, क्योंकि वो जिसका लाइसेंस के लिए 100 रुपए नहीं है। अच्छा। लाइसेंस जो करेंगे, मतलब 12 लाख के ऊपर जिनका बिजनेस है, वो स्टेट टू स्टेट वैरी करता है, बट मैं अप्रोक्सीमेटली बोल दूं
2500 या 3000 से 5000 तक का चार्जेस है लाइसेंस का। अनिकेत कुछ पूछ रहे हो स्पेशल? हाँ एक्चुअल मैम मैंने वो रजिस्ट्रेशन कर दिया हूँ अभी इस केस में, तो मैं उसको अभी रिवर्ट कर सकता हूँ, मतलब ये सब लोग 12 लाख के ऊपर जा रहा हूँ मैं पहले आपको रिक्वेस्ट करूंगी, आप एक बार राजेश सिंह जी से बात करके पहले कंफर्म हो जाए कि आपका है भी या नहीं। बेकार में परेशान होने का कोई मतलब नहीं है, आप एक बार पूछ लीजिए, हो सकता है अगर नहीं है तो आप इतना परेशान मत होइए, है ना? आप पहले पूछ लीजिए, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन आया है, जो फरवरी में ज्वाइन करेंगे क्या वो कसाई के साथ उनको करना कंपलसरी होगा? यस, अभी के लिए हमारे पास जो कम्युनिकेशन आया है, अगर आपने पोस्टर देखा है, पोस्टर में 31 जनवरी लास्ट डेडलाइन दिया हुआ है। अगर वो एग्जिस्टिंग कंसल्टेंट्स के लिए है तो न्यू ज्वाइनिंग्स के लिए भी वही होगा। तो हो सकता है कि उनको इनिशियली ज्वाइनिंग के टाइम पे शायद नहीं चाहिए होगा, लेकिन इवेंचुअली उनको बनवाना पड़ेगा। वो तो समझ गया, इवेंचुअली समझ में आ गया, पर ऐसा है कि उसके बिना उनका होगा नहीं ज्वाइनिंग? नहीं, आई थिंक हो जाएगा, बिकॉज फूड रिलेटेड आइटम्स को छोड़कर भी तो मोदी केयर में प्रोडक्ट्स है। लेकिन बाय दैट यानी कि जिसका फसाई का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो बाकी सामान तो खरीद सकता है। यस, एब्सोल्युटली। मान लीजिए बाय चांस, मैं चाहूंगी नहीं किसी का ऐसा हो, बाय चांस अगर किसी का नहीं हुआ है बाय 31 जनवरी और उनका मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन कंपनी इंपोज करते हैं, क्योंकि वेबसाइट में भी बैनर आ गया है, बार बार पोस्टर आ रहा है, तो इन दैट केस कोड विल नॉट बी सस्पेंडेड। जस्ट मुझे जो लगता है वो फूड रिलेटेड आइटम्स को लेकर ट्रांजैक्शंस में उनका रेस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। संदीप जी आपका कुछ क्वेश्चन था क्या? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, संदीप अधिकारी जी। और कोई भी लीडर जिनका जो कोस्ट है दे कैन अनम्यूट एंड आस्क व्हाट दे वांट टू। मैम अगर ट्रेड लाइसेंस मांगता है और मैंडेटरी है तो क्या करना पड़ेगा? तो ट्रेड लाइसेंस जिसके पास नहीं है बनवाना पड़ेगा संदीप दा। संदीप सब एरिया में नहीं है, लेकिन बोलिए कुछ में आ रहा है, कुछ एरिया में हो रहा है। ट्रेड लाइसेंस बनाने का मतलब है उसके साथ फीचर्स बहुत कुछ ऐड हो जाएगा ना। आई नो, लेकिन देखिए इसमें हमारा कोई कंट्रोल फीचर्स हर साल वो रजिस्टर करना पड़ेगा। एक्चुअली मैं आपको बोल देती हूँ, ये हमारा कोई कंट्रोल है नहीं इसमें। और वो सबको नहीं पूछ रहे, क्या लॉजिक है उनका पूछने का वो भी हम पता नहीं कर पा रहे हैं। अगर कुछ ऐसा है कि ऐसा करने से नहीं पूछेंगे तो हम वो बता देते, लेकिन ये स्पेसिफिकली सिर्फ बोल रही हूँ ना, मैं वेस्ट बंगाल में ही पूछ रहे हैं और साउथ में एक जगह, बाकी कहीं पर नहीं पूछ रहे। वेस्ट बंगाल और अगर पूछ रहे हैं तो मतलब देना है। ओके ठीक। मैडम एक बंदा पूछ रहा है कॉन्ट्रैक्ट में अगर डिटेल्स गलत हो तो फिर क्या करें? डिटेल्स गलत हो मतलब नाम अगर गलत है, फॉर दैट मैटर, फॉर एग्जाम्पल मेरा एमसी नंबर जो है वो मेरे नाम से था, ठीक है, और बीच में आई ट्रांसफर्ड इट टू माय हस्बैंड, तो कॉन्ट्रैक्ट में जब आप देखेंगे उसमें तो मेरा ही नाम रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो उस केस में आप सपोर्ट में ईमेल कीजिएगा, हम नया कॉन्ट्रैक्ट बनवा के आपको देंगे। वंडरफुल। नाम को छोड़कर बाकी जो डिटेल्स है उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सब तो आपका वो ज्वाइनिंग के टाइम से है, वो देख ही पाएंगे कि बहुत डिफरेंट है, तो वो नहीं होगा। अगर कुछ ऐसा डिटेल्स है जो मतलब वो तो पुराना है ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो आप डाल सकते हैं। मैडम एक लास्ट क्वेश्चन आया है, हमको रजिस्ट्रेशन हो गया उसके बाद उसको डाउनलोड भी करना पड़ेगा ना सर्टिफिकेट को? यस, आपका जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जब आपने पेमेंट कर दिया ना, ऑनलाइन पेमेंट सिलेक्ट कर दिया, तो थोड़ा एक प्रोसेसिंग होगा, बफरिंग होगा, तुरंत आपके सामने ना एक सर्टिफिकेट आ जाएगा। अभी मेरे पास 2 दिन बाद में आता है ना? हाँ, वो कुछ सेकंड्स के बाद, कुछ सेकंड्स के अंदर वो नोटिफिकेशन मतलब वो पॉपअप आ जाएगा
जिसमें एफएसएसआई का लोगो व्हाइट पेपर में सब कुछ आ जाएगा, एक रेफरेंस नंबर लिखा होगा, आपका नाम, आपने कितने अमाउंट पे किया है, वो सब डिटेल्स आ जाए। अभी दैट इज नॉट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो रेफरेंस सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट कॉपी है कि हाँ आपने अप्लाई किया है। ओके। जब आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रेडी होके आ जाएगा तब आपको फिर से एक टेक्स्ट मैसेज मिलेगा कि योर सर्टिफिकेट हैज बीन इशूड। तो उस टाइम पे आपको सेम टाइप देखने को मिलेगा, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी ऑलमोस्ट सेम ही दिखता है। हमको लॉगिन करना पड़ेगा? हाँ, लॉगिन करके वो पीडीएफ डाउनलोड, लॉगिन आईडी पासवर्ड से? हाँ, लॉगिन आईडी पासवर्ड या मोबाइल नंबर ओटीपी से भी कर सकते हैं। अच्छा। तो वो डाउनलोड जब करेंगे उसमें देखिएगा रेफरेंस नंबर की जगह रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा और एक डेट ऑफ एक्सपायरी, डेट ऑफ अप्लाइड, ये सब आ जाए, मतलब वो हमारा हो गया है। हाँ, तो वो आप डाउनलोड करके रखिएगा और मोदी केयर को दे दीजिएगा सपोर्ट। क्या मोदी केयर को हम कैसे दें वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट? हम ऑफिस में जेरोक्स दे सकते हैं उसका? हाँ, ऑफिस में दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पैन अप्लाई कर रहे हैं, आपको मोदी केयर में वो आपका पैन आपके एमसीए नंबर के साथ देना है। आप कैसे देंगे? आप ऑफिस में वो जेरोक्स कॉपी एमसीए नंबर लिख के भी दे सकते हैं या सपोर्ट में आप ईमेल कर सकते हैं उसकी कॉपी और एमसीए नंबर के साथ, सेम प्रोसेस। तो सपोर्ट में मेल कर देंगे तो हमारा वो हो गया। हाँ हाँ हाँ। और आपने एक अपलोड का ऑप्शन भी बना रखा है ना, डायरेक्ट? यस, तो मैं वो भी आपको अभी दिखाने वाली थी। जहां से हमने डाउनलोड कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके ऑप्शन के ठीक नीचे एकदम लास्ट ऑप्शन है अपडेट एफएसएसआई। तो आपका जब सर्टिफिकेट आ जाएगा, ये एक्नॉलेजमेंट कॉपी नहीं, सर्टिफिकेट आ जाएगा, तब आप वहां पर जाकर आप अपना सर्टिफिकेट जो है वो आप अपलोड कर दीजिएगा। ठीक 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 ठीक। हाँ, मैं आपको वो डाल देती हूँ चैट बॉक्स में, जब आपका हो जाएगा आप वहां पर डाल दीजिएगा। वो तो प्रोफाइल में ही आपका नीचे में है, प्रोफाइल में। यस, मैंने फिर भी डाल दिया। अकाउंट में जाके अकाउंट में साइन इन करेंगे, प्रोफाइल में अपडेट एफएसएसआई बोलकर एक ऑप्शन है, वहां से आप डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, आई थिंक मैडम काफी टाइम हो गया अभी और, बट इट वाज वेरी 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 हेल्पफुल। आई एम श्योर जितने लोग भी यहाँ पे ऑनलाइन जहाँ भी अटेंड कर रहे हैं उनका 99% क्वेश्चन तो आंसर हो गया होगा। थैंक यू सो मच संजय जी, आपने ये अपॉर्चुनिटी दिया, because I could connect with so many people. You could connect. It was all to help us, Yes, and absolutely. It was a great help, and I'm sure कि हम अपनी टीम में बहुत तेज गति से सफाई का रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। Absolutely. बहुत से लीडर्स इसको अपने आप चालू कर देंगे, कोई इतना मुश्किल नहीं है। It can be. एब्सोल्युटली, और यही मैं बोल रहा हूँ, आप एक बार कीजिए, आप करेंगे, आप 5 लोगों को और करवाएंगे, वो फिर 10 लोगों को करवाएंगे, ऐसे करते करते ही हम वी कैन एक्चुअली मीट आवर टारगेट। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लूं मैं? उसमें बहुत कम लोग आते होंगे, जिसका भी रजिस्ट्रेशन कंपनी के नाम से है, नॉट इंडिविजुअल के नाम से, पार्टनरशिप है, कंपनी है, एचयूएफ है, लाइक वन ऑफ मी, उसका पूरा अलग प्रोसेस है? प्रोसेस कुछ अलग नहीं है, सिर्फ वो इंडिविजुअल के जगह वो पार्टनरशिप वो सब सिलेक्ट करना। अच्छा, नहीं उसमें, और अगर किसी को भी उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज गेट इन टच विद अस। बस वही। यस, हम लोग हेल्प कर देंगे। तो शायद थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, हो सकता है, तो दे आर आस्किंग। हाँ, क्योंकि मैंने कभी उसको पर्सनली नहीं किया है, तो मैं उतना कॉन्फिडेंस के साथ नहीं, क्योंकि मैंने नहीं देखा है। जिनका भी कंपनी है वो अलग से कंपनी से वन टू वन बात कर ले। एब्सोल्युटली, हम हेल्प करवा देंगे। करेक्ट 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 मैडम, मिलियन थैंक्स। इट वाज सो इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू सी। इस समय डायरेक्टली आपने जो बताया ना हमें, आई एम टोटली क्लियर नाउ, आई एम टोटली एंड आई कैन हेल्प मेनी पीपल डू इट, आई कैन डू इट नाउ। हाँ, और एक बार लाइव करेंगे ना, अभी तो मैं सोते सोते ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देख रही हूँ, मतलब इतने बार की हूँ तो लेकिन हम सीखते भी हैं, जितने करेंगे ना ऐसा कुछ आ जाता है जिसमें हम बहुत सारा कुछ नए नए चीजें सीखते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज एक बार खुद ट्राई कीजिएगा। रंजीत, तेरे कोई क्वेश्चन तो पूछ दे भाई, अमिता जी भी है हमारे साथ, और 1-2 मिनट। रंजीत, गो इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग। रंजीत जी खुद अभी सिखाएंगे सबको, आज खुद के हैं।
थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। सर थैंक यू, आज ये प्रोग्राम हम सबके लिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। और अमृता जी, मैं थोड़ा बाहर हूँ, मीटिंग में हूँ, इसलिए वीडियो ऑन नहीं। कोई नहीं, हम तो कोई क्वेश्चन तो बता दो, तो कोई फॉर्मेलिटी नहीं। थैंक यू। क्वेश्चन नहीं सर, हम अमृता जी को हम थैंक यू बोलना चाहेंगे कि आज मुझे गाइड किया और हमने कंप्लीट किया। हाँ, बहुत अच्छे थे गाइडिंग, रियली दे आर वेरी हेल्पफुल। थैंक यू रंजीत। थैंक यू मैम, और मैंने सीख भी लिया बहुत। सुब्रतो कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। अनिल जी फिर मैं आप पे आता हूँ। इफ यू वांट टू से समथिंग यू कैन आस्क। सुब्रतो यू आर देयर, कुछ बोलना है आपको? सुब्रतो चक्रवर्ती, उनका भी हो गया आज कुछ देर पहले। कभी आज हो गया कुछ। अनिल जी आपको कुछ बोलना है? अनिल जी, मैं किसी को शांति से नहीं रहने दे रही हूँ। अमृता जी को बस थैंक बोलना चाहेंगे हम लोग। अमृता जी बहुत थैंक यू। एक ही क्वेश्चन था, हुआ है ऑलरेडी हम लोग ने रजिस्ट्रेशन किया है, मगर हम लोग 12 लाख में जाते हैं तो फिर हमें ये 500 रुपये हमारा क्या होगा, वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो जो डीपी में हम लोग ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया है 500 से बिलो 12 लाख का, बिलो 12 लाख में। अभी समझो राजेश से बात करता हूँ और मेरा 12 लाख से आगा जाता है, तो मुझे 500 वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा? 500 मेरे हिसाब से सर नहीं मिलेगा। वाह, बट ये मैं ऐसे मैं दिमाग से ही बोल रही हूँ। जल्दी किया इसके लिए पेनल्टी क्या सर? 500 पेनल्टी। संजय सर जल्दी किया इसके लिए पेनल्टी? उसके लिए पेनल्टी 500। नहीं सर, आप मुझे पता नहीं है, उसको मॉडिफाई करके लाइसेंस कर सकते हैं शायद। अगर मॉडिफाई करके लाइसेंस करेंगे तो शायद रिमेनिंग चार्जेस देना होगा, क्योंकि चार्जेस तब पूरा कट जाता है अगर किसी का क्वेरी आने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी रिजेक्ट होता है, जो अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आया है। तो उसको छोड़कर बाकी सबको मतलब किसी का भी पैसा पूरा नहीं गया है। तो आई एम होपफुल कि आपका भी नहीं जाएगा। चलो, नहीं ठीक है, बढ़िया। ओके, थैंक यू। चलो, एनीवे फ्रेंड, आई एम सॉरी संजय जी, यह सब दादर जी आए हैं आपके अरुणाचल प्रदेश से। आप क्या बोले? पूछे यासर जी। मैम, ऑनलाइन ट्रेनिंग इज नॉट सेटिस्फाइड, प्लीज वन डे ट्रेनिंग मस्ट बी एसेंशियल, वी नीड प्रॉपर ट्रेनिंग। आप मुझे अरुणाचल बुला लीजिए प्लीज, मैं कभी गई भी नहीं हूँ नॉर्थ ईस्ट, मैं पहुंच जाऊंगी वहां। यासर मैडम, आप क्या चाहते हो बताओ तो। यासर मैडम, आप क्या चाहते हो? अपना आवाज खोलो। यासर मैडम, बोलो। हाँ सर, हेलो। यासर मैडम आप बोलिए, सुबह तो 1 मिनट वेट करो। हाँ सर, वही हम ऑनलाइन का तो एक्चुअली अभी हम बोला है सेटिस्फाई एग्जैक्टली इतना नहीं हुआ है, तो हम सोचे अब कलकत्ता में हो या कुछ हम लोग का अरुणाचल में हो, कुछ यहाँ में अच्छा प्रॉपर ट्रेनिंग देने से अच्छा। हम लोग का यहाँ में बहुत सा प्रॉब्लम है, तो हम तो इतना सेटिस्फाई नहीं लग रहा है सर। हम प्रॉपर ट्रेनिंग, डोंट वरी, हम गुवाहाटी ऑफिस को बोलेंगे, वो दे विल मे बी ट्रैवल टू अरुणाचल एंड दे विल वी विल रिक्वेस्ट अमृता जी टू गो टू अरुणाचल फॉर 2-3 days। उनको अच्छे से घुमा दीजिएगा, वो सब करा देंगे आप। मैं तो बहुत ओके, जरूर सर। मैं गुवाहाटी ऑफिस से बात करूंगा अमित चक्रवर्ती से, फॉर अरुणाचल। मैंने नोट डाउन कर लिया संजय जी। सर हाँ सर, he can go there and he can maybe do a camp। हम लोग कैंप पे जाएंगे। हाँ सर, जी मैं आपसे बात करता हूँ। हाँ, ओके सर, बाय। चलो, फैंटास्टिक। सुब्रतो, आपका लास्ट क्वेश्चन, देन विल क्लोज। सुब्रतो सर, लोधिया में लाइट मांग रहा है, तो लोधिया में कुछ मांग रहा है। वो मांगेगा 12 लाख के ऊपर वालों का खाली ना? नहीं, नॉर्मल लोगों को भी मांग रहा है। नहीं, ट्रेड लाइसेंस की बात कर रहे हैं। सुनाई में दिया है, शुभतो जी शायद ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए वॉइस डिस्कनेक्ट हो रही है। मैडम, वो क्या बिलो 12 लाख भी टेलर मांगेगा? बिलो 12 लाख मांग सकते हैं, अगर आता है तो मांग सकते हैं। अच्छा, मतलब फॉर अ नॉर्मल कंसल्टेंट। हाँ, तो पहले से ही मत डरिए प्लीज, अप्लाई कीजिए। सबके पास नहीं आ रहा है, लेकिन एरिया स्पेसिफिक लोगों के पास आ रहा है। जिसके पास आ रहा है फिर वो क्या करेगा?
उनको करना होगा। मैंने 2-3 का क्वेरी भेजा था, अगर किसी का हो रहा है फिर से एक बार सपोर्ट में फिर भी मेल कर दीजिए। हाँ ठीक है, मैं शुभोतो से बात कर लूंगा। I'll talk to them. अगर किसी का आ रहा है संजय जी, उनको एक बार सपोर्ट में मेल करवा दीजिए। आप भी अपने लेवल पे देख लीजिए जिनसे मैंने नोट डाउन कर लिया है, मैंने नोट डाउन कर लिया। मांग रहे अलग बात है, कंसल्टेंट से मांग रहे तो उसके लिए इश्यू हो जाएगा। होगा तो जिसके लिए भी हो। ट्रेड लाइसेंस बन जाता है, इतना घबराओ मत, ट्रेड लाइसेंस बन जाता है, इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग। ट्रेड लाइसेंस तो बन जाता है, उसमें कोई बहुत हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या लॉजिक से वो ट्रेड लाइसेंस मांग रहे हैं। ये बेसिकली एरिया स्पेसिफिक कुछ लोगों का वो ज्यादा क्रिटिकल, ज्यादा एचओ में अगर जरा वो थोड़ा सा इसको थोड़ा इलीगली मैं फिर भी लिखूंगी, अगर कुछ पॉसिबल है किसी तरीके से अगर कर सकते हैं। करेक्ट। हाँ, तो मैं आपसे शेयर कर दूंगी संजय। राइट समिता जी, वंस अगेन थैंक्स अ टन। देखिए कितना क्वेश्चन, कितना संजय सर लास्ट एक क्वेश्चन था। हाँ अनिकेत बोलेगा। सर हम एक का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे बट उनका पैन कार्ड नंबर एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। क्या बोल रहे हैं? इनवैलिड पैन डिटेल्स बता रहा है। ये उनके डॉक्यूमेंट्स में भी सेम पैन नंबर था जो हमने फिल किया था, बट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। आप उसका डॉक्यूमेंट और एमसीएन नंबर लिख के सपोर्ट में भेजिए। एक चीज देख लीजिए, कल मेरे साथ हुआ है, मैं किसी का रजिस्ट्रेशन कर रही थी, उनका नाम ना मुझे याद नहीं है, आई के जगह वाई था, तो मैंने मतलब पैन कार्ड में अलग था और नॉर्मल मोदी केयर में अलग था, तो मैं कर रही थी, तो नेम स्पेलिंग में भी अगर गड़बड़ है तो वो नहीं होगा। तो आप एक बार भेज दीजिएगा सपोर्ट में, वो एचओ से एक बार कोऑर्डिनेट करके आपको रेस्पॉन्ड कर। मतलब मैम मोदी केयर सिस्टम में पैन कार्ड में नेम सेम मैच होना चाहिए। नहीं, मैच नहीं होने की बात है। मैं रजिस्ट्रेशन कर रही थी, ठीक है, तो मैंने लिखा, मान लीजिए मेरा नाम अमृता है, ठीक है, तो मैंने अमृता करके दिया है। पैन कार्ड में सोच लीजिए मेरा नाम AMRITA के जगह TAA है, तो मैंने तो नोटिस नहीं किया, मैंने टाइप कर दिया सेम नाम। फिर इनवैलिड पैन डिटेल्स मैंने दोबारा, आप एक बार दोबारा चेक कीजिए कि पैन का नाम, पैन का डेट ऑफ बर्थ अगर सब कुछ सही है और फिर भी आपको इनवैलिड पैन डिटेल्स आ रहा है तो काइंडली उसका एमसीए नंबर स्क्रीनशॉट देके सपोर्ट में ईमेल कर दीजिए प्लीज। ओके मैम। क्वेश्चंस, वी आर 9:20 आज काफी ऊपर चले गए मीटिंग से। इट वाज सो इम्पोर्टेंट मीटिंग, सो ओके वी वेंट अहेड एंड ma'am, if need we'll again request you some later date. Sure, Sanjay ji. For specific queries and for further guidelines. तो दिक्कत हुआ तो हम आपको दोबारा इनवाइट करेंगे। Absolutely, Sanjay ji. ना, तो thank you so much, ma'am. Thanks, sir. Thank you so much. Thank you. Good night. May God bless you. Good night. Thank you.